बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज के इस व्लॉग में हम आपको बताने लगे हैं कि जी पाकिस्तान आर्मी में जॉब्स आ गई हैं और जो कि सेकंड लेफ्टिनेंट की जॉब है और इसको पीएम में लॉन्ग कोर्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का लॉन्ग कोर्स गिना जाता है। तो इसके हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसमें आपको मुकम्मल प्रोसीजर बताया जाएगा, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरह से अप्लाई करना है और कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसके लिए, और आगे इसका फर्दर जो चीज़ें हैं वो किस तरह से चलती हैं और कहाँ आपको अप्लाई करके इसके ऊपर किस तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स की डिटेल्स के लिए हम जाएंगे जो वेबसाइट है joinpakarmy.gov.pk के ऊपर। और इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रेगुलर कमीशन ऑफिसर होते हैं जिसमें एज जो है वो आपको 17 से 22 साल है, जो कि 1 मई 2024 तक आपकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 22 साल होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है और ये सिर्फ मेल के लिए जॉब्स हैं। और इसमें मेन हाइट जो है वो 5 फीट 4 इंच होगी और जो बॉडी का वेट है वो एज़ पर मैस इंडेक्स होगा। दूसरी चीज़ जो इसमें आ जाती है कि रजिस्ट्रेशन की तारीख क्या है, तो 9 अक्टूबर 2023 से लेके 17 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन पोर्टल ओपन है। joinpakistanarmy.gov.pk के ऊपर आप जाकर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं इसी वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करना है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले हम डिस्कस कर लें। और इसका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो 22 नवंबर 2023 को शुरू होगा और 19 जनवरी 2024 तक कंटिन्यूसली जारी रहेगा, जिसमें सैटरडे और संडे क्लोज है और कोई भी हॉलीडेज आती हैं तो उस पर बंद रहेगा। इसके लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? वो लोग जो कोई पाकिस्तान के सिटीज़न है, पाकिस्तान की नेशनलिटी रखते हैं, बेशक वो पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में रह रहे हैं और उनकी एज जो है वो 21 साल तक है, 22 साल तक है, 17 से 22 साल तक 1 मई 2024 तक, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो उनको अप्लाई करने का क्या तरीका है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं लेकिन पाकिस्तानी शहरी हैं वो किस तरह से अप्लाई करेंगे। इसके अंदर आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और वो तमाम कैंडिडेट जो पाकिस्तान की नेशनलिटी के साथ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी कौन सी है, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो सिंपल इंटरमीडिएट या FA FSC जो है वो होनी चाहिए। एज की लिमिट 17 से 22 साल 1 मई तक है, लेकिन इसमें 3 मंथ की जो है वो अपर लोअर रिलैक्सेशन है। मतलब अगर 17 साल से 3 माह कम है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर 22 साल से 3 माह ज़्यादा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएट हैं, 2 साल की ग्रेजुएशन है, तो एज की जो लिमिट है वो 23 साल तक हो जाएगी। और अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया है तो 24 साल मैक्सिमम एज लिमिट होगी, लेकिन इससे ऊपर की रिलैक्सेशन नहीं होगी। BBA BS BPA सब अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सर्विंग आर्मी सोल्जर हैं और वो ऑफिसर्स बनना चाहते हैं तो उसकी एज लिमिट 17 से 25 साल है, 1 मई 2024 तक। आगे बात करते हैं कि एकेडमिक कितनी उसमें क्वालिफिकेशन के ऊपर कितने नंबर्स चाहिए, तो FA या FSC में कम से कम 55% नंबर्स होने चाहिए। और अगर आपके BA में 60% है लेकिन F में 50% है FA के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सर्विंग आर्मी सोल्जर हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है कि अगर उनके पास जो है 50% मार्क्स हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा फेवर है वो ये है कि अगर आपने पार्ट 1 में आपके एग्ज़ाम में 60% नंबर हैं और आपने पार्ट 2 के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया, फाइनल एग्जामिनेशन हुए हैं, तो आप होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो आपको देनी पड़ेगी। और A लेवल जो कैंडिडेट्स हैं वो 60% मार्क्स के ऊपर वो एप्लीकेबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अगेन रिवाइज़ कर देता हूँ, 17 से 23 साल, 17 से 22 साल और FA पास जो लोग हैं वो कर सकते हैं। अब जो लोग नहीं कर सकते, जिन्होंने ISSB से 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हो गए हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो 3 दफ़ा इनिशियल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर PMA लॉन्ग कोर्स से रिजेक्टेड हैं वो भी नहीं कर सकते। और जो लोगों ने 120 दिन के अंदर अंदर अप्लाई किया हुआ था और उसके ऊपर उनको नहीं मिल सका तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसे लोग जो आर्म्ड फोर्सेस से डिसमिस किए गए हैं, रिमूव किए गए हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ से किए गए हैं, या आज जो इनको ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ का कोई भी कन्विक्शन है, कोई जुर्म किया हुआ है, वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। और वो लोग जो मेडिकली अनफिट हैं, जिनको डिक्लेयर किया गया है कि ये अनफिट हैं, वो भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकाकार है, किस तरह से होगी। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन joinpakistanarmy.gov.pk के ऊपर होगी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो AS&RC जो है आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर, उसके ऊपर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन होगा और उसके बाद फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट होंगे और ISSB का टेस्ट होगा।
और नेक्स्ट जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं शॉर्ट करता जा रहा हूँ क्योंकि ये मेन रिक्वायरमेंट्स है इसके अंदर। और फिज़िकल टेस्ट के अंदर आ जाते हैं तो फिज़िकल टेस्ट के लिए आपको 8 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है। पुशअप आपकी 50 रेपिटेशंस हैं 2 मिनट में। क्रंचेस हैं 20 रेपिटेशन 2 मिनट्स और पुल अप्स 3 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स। डिच क्रॉसिंग 7.5 मतलब 7.5 बाय 7.5 का जो होगा, खुदाई की एक बनी होगी गहरा गड्ढा, उसको आपने जो 4 फीट गहरा होता है उसको क्रॉसिंग करने की भी आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको क्रॉस कर सकें। और फर्दर इन सारी चीज़ों को अगर क्लियर कर लिया जाता है तो उसके ऊपर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कैंडिडेट जो है वो क्लियर करते हैं, मेडिकल फिजिकल टेस्ट चलते हैं उनके आगे फर्दर। तो ये सारी चीज़ें जो आपका इंटरव्यू है उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंग्लिश एंड उर्दू बोथ लैंग्वेज के ऊपर कि आप उसके ऊपर बात कर सके। करंट अफेयर्स का पता हो, पाकिस्तान स्टडी का पता हो, ओवरऑल आउटलुक हो, आपको मुकम्मल अपडेट रहना चाहिए सारी चीज़ों के हवाले से। और आगे इसका फर्दर जो है तीसरी चीज़ वो हम डिस्कस करते हैं कि फ़र्दर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि अगर आप आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर से इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो उसके बाद आपको ISSB के लिए भेजा जाता है। और ISSB जो सिलेक्शन हो जाती है तो वो जाते हैं जी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कूल में, जो कि उनका गोल होता है जहाँ पे आपको 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड चलता है। अब हम बात करते हैं जी डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। तो कैंडिडेट्स को जो है वो अगर AS&RC सेंटर के ऊपर जाते हैं तो उनको अपनी डिटेल मार्कशीट, FSC मैट्रिक और सारी डॉक्यूमेंट्स, और उसके साथ अपना CNIC कार्ड, मदर का या फादर का किसी एक का वो भी चाहिए, और बे फॉर्म भी चाहिए। और एक सेट आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापीज़ करवा लेनी है। 3 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें कलर होनी चाहिए जो कि फ्रंट एंड बैक से अटेस्टेड हो। और आगे आ जाती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ये वो चीज़ थी जो मैंने आपको कही कि वो एग्जम्प्टेड है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन से, क्योंकि इनिशियल टेस्ट उनका नहीं होता। उसके लिए उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जो भी आपके कंट्री में, आप सऊदीया में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ की एम्बेसी में जाएंगे, उनको जाके बताएंगे जी मैं पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप इसके लिए मुझे एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दें। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म वहीं पे आपका हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन उसको आपने एम्बेसी के थ्रू सबमिट करवाना है। और उसके साथ पाकिस्तान का पोस्टल एड्रेस ज़रूर देना है। ये पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जो लास्ट डेट है वो 26 जनवरी 2024 है। ये आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है अपने मुल्क को सर्व करने का, एक अच्छा करियर बनाने का। आगे आ जाते हैं जी, हम इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम ज्वाइन नो का बटन क्लिक करेंगे। आगे ये जो हमारे पास आ गया है, ये पेज खुला हुआ है ज्वाइन नो के ऊपर। इसमें कोर्स आ जाता है जो कि हमारा PM में लॉन्ग कोर्स है। और उसके बाद आप अपनी जो फ़ोटोग्राफ है वो चूज़ करेंगे, वो लगाएंगे। और नेक्स्ट आप अपना आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर चूज़ करेंगे, कौन सा आपको करीब पड़ता है। लाहौर, गुजरांवाला, कराची, पाकिस्तान भर में काफ़ी ASRC सेंटर हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे। आगे फुल नेम देंगे, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, शनाख्ती कार्ड नंबर, आपकी मदर टंग क्या है, पंजाबी, पश्तो और बलोची या जो भी आप बोलते हैं वो आप बताएंगे। आप अपनी जेंडर मेल सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस रिक्वायर्ड ही सिर्फ अनमैरिड है, सिर्फ वो सोल्जर जो इस वक्त सर्व कर रहे हैं, सिपाही हैं, और वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, वो मैरिड कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ अनमैरिड कर सकते हैं। रिलीजन, कास्ट क्या है, सब कास्ट क्या है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, ये वो दीजिएगा जो आपका एक्टिव है, जिसके ऊपर वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। और इसके अलावा आप बता देंगे कि इससे पहले आप ISSB में रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड, स्क्रीन आउट हुए थे या नेवर बीन टू ISSB, या इससे पहले आपने बताना है जी हमने कभी अप्लाई ही नहीं किया। तो आगे आ जाता है प्रोविंस कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सी है, डोमिसाइल कहाँ का बना हुआ है, आप अर्बन एरिया से हैं, रूरल से, आपका पोस्टल कोड क्या है, पोस्टल करंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, और एजुकेशन डिटेल्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की डिटेल्स, नेशनैलिटी डिटेल्स शेयर करेंगे, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट टाइप, डेट ऑफ इशुएंस, प्लेस ऑफ इशुएंस, सारी चीज़ें इसके अंदर। कोचिंग अकेडमी की डिटेल्स अगर आपने कोई ज्वाइन की हुई है तो वो भी शेयर करेंगे। ये तरीका था मुकम्मल पाकिस्तान आर्मी को एज सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन करने का। और इससे फर्दर इसी के रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको गाइड कर दिया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, इसको फॉलो करें, हमारे पेज को, हमारे चैनल्स को। और इंशाल्लाह हमें हौसला अफजाई होगी कि आप हमारे साथ हैं और हम आपको मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन और हर तरह की डेली जॉब्स के साथ अपडेट कर सकेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।